नमस्कार, जय हिंदू राष्ट्र। आज बहुत इम्पोर्टेंट एक पॉइंट लेके आप सभी को हम अपना चिंता पश्चिम बंगाल को लेके और आने वाला दिन में भारत का राजनीति लेके बोलने के लिए आई हूँ। आज पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस तोड़ के एमएलएस 60 एमएलएस या 58 एमएलएस ऋतुव्रत बैनर्जी बोल के एक एमएलए का अंडर में साइन करके मेन ऑपोजिशन बनने के लिए अपना पेश किया है, अपना सबमिशन पेश किया है। अकॉर्डिंग टू पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 2/3 मेजॉरिटी द्वारा अगर कोई पार्टी का एमएलए का संख्या 2/3 मेजॉरिटी के ऊपर या 50%, अभी शायद 50% हो गया, अगर कोई अलग हो जाए तो उस पार्टी का वो एमएलए का एमएलएशिप को कैंसिल नहीं कर सकता, मेंबरशिप से एक्सपेल कर सकता, लेकिन नहीं कर सकता और वो पार्टी जो है वो क्लेम कर सकता जे हम असली है, क्योंकि रिकॉग्नाइज पार्टी का ट्राइब्यूनल होता है इलेक्शन कमीशन का कोर्ट में, अपना निजी कोर्ट में। उसमें जैसे शिवसेना में हुआ था, शिंदे वाला और उद्धव ठाकरे का विरोध में हुआ था, वैसे इधर भी वो चीज हो सकता है। अगर वो हो गया तो ऋतुव्रत बैनर्जी और इसका 60 एमएलए जायज हो जाएगा विधानसभा में। अगर वो जायज हो गया, ये गारंटी नहीं है कि पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री जो बाई डीएनए कांग्रेसी है वो अपना जितना बीजेपी का टिकट पे जीता हुआ एमएलए है सभी को लेके ऋतुव्रत बैनर्जी का 60 एमएलए लेके एक अलग प्लेटफॉर्म करके वो अपना एक निजी सरकार नहीं कर पाएंगे, नहीं करेंगे, कोई गारंटी नहीं है। मतलब एक ममता बनर्जी को किनारे करते करते ये ना हो जो असली बीजेपी वाले हैं, जो जीता है, जो इतना श्रम दे के अपना इमेज को एनकैश करके एक जीता हुआ पार्टी समझ के आज पश्चिम बंगाल का सरकार बनाया, क्योंकि ये इम्पोर्टेड है ये मुख्यमंत्री और मैक्सिमम एमएलए तृणमूल से आया हुआ है, तो दोनों का मिला के ऋतुव्रत बैनर्जी का 60 एमएलए और बैलेंस सोच लीजिए 80 एमएलए या बैलेंस सोच लीजिए और 100 एमएलए को लेके अगर इन लोग अलग हो जाए बीजेपी से तो ये संभव है, ये संभव हो जाएगा। 100 एमएलए या 130 एमएलए लेके ममता बनर्जी जो बोल रहे थे कि हम लोग 180 में जीत गया, वो 180 का ही संख्या आ जाएगा। एक बीजेपी से तोड़ के जो तृणमूल था डीएनए में, डीएनए बाय डीएनए देवर तृणमूल, और एक नौजवान एक जनरेशन तृणमूल से आया जो तृणमूल से ब्रेकअवे किया, दोनों ब्रेकअवे एक होके सरकार चला सकता है। तो क्या होगा, पुराना जितना लोग श्रम दे के अपना इमेज को इनकैश करते हुए इतना साल प्रयास करके राजनीति किया, सभी को लॉलीपॉप मिल जाएगा। हम शुरू से ही अंदाजा किया था कि ये शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री बनाना, ज्यादा टिकट तृणमूल से आया हुआ व्यक्तिगण को देना, ये सब गलती हुआ है बीजेपी का तरफ से। जब एंटी इनकम्बेंसी आप लोगों में था कि एंटी इनकम्बेंसी वोट बहुत ज्यादा पड़ेगा और बहुत ज्यादा होगा, तो मैक्सिमम लोग ओरिजिनल आपका पॉलिटिकल पार्टी का जो 30 साल 40 साल 50 साल 20 साल से है उन लोगों को देना चाहिए था।
तृणमूल से आया हुआ, सीपीएम से आया हुआ, कांग्रेस से आया हुआ, कि ना वो लोग बहुत एक्सपीरियंस्ड है, पैसा भी बहुत सॉल्वेंट है, पैसा में भी सॉल्वेंट है। 3-3 करोड़ 4-4 करोड़ डोनेशन मिलेगा अगर टिकट देंगे, तो ये सब नहीं करना चाहिए था। क्योंकि अभी हमको लग रहा है, ये हमारा गलतफहमी भी हो सकता है, क्योंकि पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के अनुसार इलेक्शन कमीशन कैन नॉट इंटरफेयर। अगर शुभेंदु अधिकारी 2/3 एमएलए लेके ज्यादा से ज्यादा उनका ही रिकमेंडेड एमएलए हुआ, इसीलिए ना सब लोग उनको मुख्यमंत्री बनाया, ज्यादा से ज्यादा उनको वोट दिया। आपका बीजेपी का जितना एमएलए हुआ सभी तो उनका ही चमचा था। ओरिजिनल बीजेपी बहुत कम है जो जीता है, जिसको टिकट मिला है। तो ओरिजिनल बीजेपी वाले जो है उन लोग तो चुपचाप रह जाएगा, वफादारी मेंटेन करेगा। लेकिन जो लोग उनका रिकमेंडेशन से आया और टिकट मिल गया, उन लोग ऋतुव्रत के साथ अगर मिल गया तो बीजेपी भी लॉलीपॉप, ममता बनर्जी तो अभी से ही लॉलीपॉप खा रहे हैं। इतना बड़ा धोखा होने वाला है, हमारा ये एक्सपीरियंस बोल रहा है। ये नंबर गेम में इतना खेला कूदी करेगा इन लोग, क्योंकि इन लोग किसी का सुनता ही नहीं है। बाय डीएनए दे आर गुंडा, दे आर लुटेरा, दे आर स्मगलर्स ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, दे आर स्कैमस्टर्स। जितना आप लोग फ्रॉड वॉड बोल रहे हो ना टीएमसी को, उसका नेता तो शुभेंदु अधिकारी है। वो कहां से सही होगा? आप सीबीआई करोगे, अब ईडी करोगे, आपका फेस लॉस हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। आप ही उन लोगों उनको, जैसे ममता बनर्जी को तपन सिकदार जी का बात नहीं मान के तत्कालीन सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो पैसा देके ममता बनर्जी को क्रिएट किया, टीएमसी को क्रिएट किया, फ्रैंकस्टाइन हो गया। वैसे आप लोग भी अभी शुभेंदु अधिकारी को सीएम बना के अपना फ्रैंकस्टाइन क्रिएट कर लिया। देखो इतना बड़ा खेला कभी आप लोग देखा है? महाराष्ट्र में थोड़ा बहुत देखा है, लेकिन इतना बड़ा खेला जो है पश्चिम बंगाल में होने जा रहा है। अगर स्पीकर इसको रिकॉग्नाइज कर लिया ऋतुव्रत को, तो आने वाला दिन में ये प्रेसिडेंट बन जाएगा। वोट का समय में कुछ बोलेगा और वोट का समय में कुछ बोलेगा, कोई सिंबल में खड़ा होगा, किसी को नेता बोलेगा और उसका नाम इनकैश करके जीत के पलटी खा जाएगा। तो शुभेंदु अधिकारी का क्या है? कोई नीति है क्या? बोलता है परिवारवाद, पीछी भाईपो ऐसे बोल रहे हैं, माने बुआ भतीजा। तो वो तो अपना भाई को भी टिकट दे के मंत्री भी कर लिया, तो परिवार तंत्र कहाँ नहीं है? वो तो खुद ही परिवार तंत्र कर रहा है। उसका पिताजी एमपी था, वो खुद एमपी था पिताजी, और वो एक टाइम में बहुत कुछ पद एक साथ, उसका पूरा परिवार ही तो ये सब करता रहता है। परिवार तंत्र अगर किसी का है तो शुभेंदु अधिकारी का कम है क्या? हम ये व्यक्ति को इतना अच्छा से जानती हूँ क्योंकि वो हमारा ऑपोजिशन में था 2009 में, जब हम एमपी इलेक्शन लड़ा। हमारा सलाह अगर लेगा तो इमीडिएटली ही शुड बी सैक्ड फ्रॉम सीएम पोस्ट एंड सम ओरिजिनल बीजेपी शुड बी पुट इन दैट पोस्ट। नहीं तो आने वाला दिन में बहुत बड़ा खतरा होने वाला है। आप लोगों का जो इमेजिनेशन है कि अंबानी और अदानी को कोयला का खदान में और तेल का खदान में घुसा देगा, सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि ब्रेन का सामने आप लोग झेल नहीं पाओगे ना। हाँ, क्या करोगे? कत्ल कर दोगे? नहीं होगा, संभव ही नहीं है। और बीजेपी इतना डिस्क्रेडिटेड हो जाएगा। पहले तो देखो हल्ला मचा दिया अन्नपूर्णा वो लेके, उसके बाद गाय हत्या बंद करो, 14 साल के ऊपर गाय हत्या करो, इसमें भी एक
कंफ्यूजन कर दिया। हिंदू भी ना खुश, मुसलमान भी ना खुश, सारा बांग्ला अगर अभी वोट हो जाए आप लोगों को एक वोट नहीं मिलने वाला। ऐसे कर रहे ममता बनर्जी एक काम किया, हिंदुओं को कंसोलिडेट किया अपना व्यवहार से, दुर्व्यवहार से। लेकिन शुभेंदु अधिकारी क्या करेगा, हिंदू शब्द के ऊपर घृणा आएगा, ऐसे काम करके चला जाएगा। हमारा यही फियर है, यही भय है। ये परिवार तंत्र खुद चलाता है, बहुत पैसा किया है, बहुत बहुत पैसा, स्मगलिंग से लेके, तस्करी से लेके, आर्म्स तस्करी। जब नंदीग्राम में ये बोलता है 1 महीना पूरा नंदीग्राम को खिलाया। अरे 7 साल हम खुद नंदीग्राम, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, नंदकुमार, तमलुक ब्लॉक, तमलुक शहर, कोलाघाट, पूरा तमलुक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप लोग जाओ, जाके सर्वे करके आओ। जी ये महिला लाइव आके हम लोगों को बोल रहा है ये कुछ किया है क्या, आप लोगों को पता चल जाएगा। शुभेंदु अधिकारी जो हमारा संगठन किया नंदीग्राम और ये एरिया के लिए, उसका 1% भी नहीं किया। हमारा समय में जब हम MP लड़ा, एक एक घर में कि हम इतना किया, अगर लोग हमको वोट दे दे और वो हार जाए, एक एक घर में सफेद साड़ी फेंका, बोला जे कल से अगर हम हार गया या हमको वोट नहीं मिला तो सफेद साड़ी पहनना पड़ेगा। सब यंग महिलाओं को दे के आ गया। मैंने ऐसे भय दिखाया जो इतना निष्ठुर क्रूर है, इतना क्रूर है। ममता को फिनिश करने का चक्कर में आप लोग अपना घर में एक बहुत गंदा आदमी को एंटरटेन किया है, और वो गंदा आदमी कोई भी हद तक जा सकता है अपना तस्करी, अपना रोजगार और अपना स्मगलिंग ये सब करने के लिए, क्योंकि DNA उनका पुकार रहा है, उसका DNA ही ऐसे है। चोरी करना, स्मगलिंग करना, आर्म्स स्मगलिंग तक करते रहते हैं। तो आप लोग बहुत गलती कर दिया। आई एम सॉरी टू से। होम मिनिस्टर जी, आपको आपका होमवर्क और ज्यादा अच्छा करना चाहिए था। इससे आप लोग, ये बंगाल पॉलिटिक्स पूरा अलग है सारा भारतवर्ष से। बंगाल में अकलमंदी वाला आता है, आप चुटकी से देखो ममता बनर्जी नोवेर हो गया, चुटकी से, सिर्फ नंबर गेम से, और चुटकी से बीजेपी को इधर उधर कर। माने आप लोगों को अभी प्रणाम करना पड़ेगा शुभेंदु अधिकारी को, क्योंकि वो जिता के लेके आ गया ना अपना आदमी लोगों को, और संख्या में ज्यादा है। ये जितना कर रहे, हम रिपोर्ट ले रहे, हम दूर में हैं, हिंदू बहुत बहुत मिस कर रहे हैं कि किसको वोट दिया, बहुत डिसअपॉइंटेड है। आप लोगों का नाम खराब हो रहा है। जो एंटी इनकम्बेंसी वोट कंसोलिडेट हो गया, आप लोगों को लाया, और आप लोग बहुत चालाक सोचा अपने आप को, बहुत चालाक। अरे बाप रे बाप, इतना गंभीर, इतना चाणक्य, बात बात में कोई भी कुछ कर दे बोलता चाणक्य। अरे चाणक्य राज करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को बैठाया, उसका अकल था। आप लोगों का कहाँ अकल है? यू डोंट हैव बेसिक होमवर्क डन। जो हमको मालूम है या आप लोगों को मालूम नहीं है, जो हल्दिया का जो शुभेंदु अधिकारी का चमचा लोग है, उनका अंडरग्राउंड में स्मगल डाम्स है, टेलीस्कोपिक गन है, 2 किलोमीटर दूरी से शूट कर सकता है। उस जमाने में 2008 का बात बोल रही हूं मैं, 9 का बात बोल रही हूं मैं। नंदीग्राम क्राइसिस जब शुरू हुआ तब तो हम विजिट किया था। जब नंदीग्राम का सोना चूड़ा से हम पास कर रहा था तो ड्राइवर बोला, दीदी सर जो है नीचे करो, नीचे करो। अगर उन लोग दूर से देख लिया ना जे कोई है गाड़ी में तो शूट करेगा 2 किलोमीटर दूरी से।
मतलब 2 किलोमीटर दूरी से कैसे करेगा ड्राइवर जी? बोलता जी इन लोगों के पास टेलीस्कोपिक गन है। आपका मिलिट्री के पास उतना नहीं है जो इन लोगों के पास है। इन लोग तो एनआईए का भीतर, इन लोगों को तो जेल में जाना चाहिए। आप लोग सोच रहे हो कि ममता बनर्जी को तो बहुत शिक्षा दे दिया। अरे ममता बनर्जी कम से कम इतना हक तक नहीं जाएगा, वो राजनीति करेगा। और इन लोग तो आप लोगों को ठगा के जैसे ममता बनर्जी को ठगाया, आप लोगों का पैर पकड़ लिया, अभी आप लोगों का गला दबाएगा, ठगा लेगा। ऋतुव्रतो बनर्जी, सीपीएम उसको एक्सपेल किया, ममता बनर्जी को पैर पकड़ लिया, आज ममता बनर्जी का गला दबाया। और परसों क्या करेगा? शुभेंदु के साथ मिलके एक अलग से सरकार बना लेगा। आप लोगों का जो बीजेपी जीता, लालप्पा लालप्पा लालप्पा। आप कितना कंट्रोल करोगे? जनता को कितना कंट्रोल कर पाओगे? दिल्ली में बैठे बैठे सारा देश देखना है या पश्चिम बंगाल में बैठे रहोगे? तो सारा आप लोगों का सपना, योजना सब खत्म। देखो ना कैसे अनपढ़ जैसे सब योजनाओं को अनाउंस कर रहे है अनपढ़, और ऐसे अनाउंस करे 12 पेज का फॉर्म, 13 पेज का। अरे पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए इतना फॉर्म, इतना पेज का फॉर्म नहीं होता। ये मजाक है क्या? आप लोगों को अनपॉपुलर करने के लिए जो करना है सब करेगा। लास्ट में बोलेगा हमारा ऊपर दबाव था, हम ये पार्टी छोड़ के अलग से कर लेता है, सरकार गठन कर लेता। पार्टी बैक्ड सरकार तो नहीं होता। एक बार इलेक्टेड हो जाता तो पॉलिटिकल पार्टी का कोई हस्तक्षेप नहीं चलता है। तो 2/3 लेके अगर ऋतुव्रतो के साथ मिला लेगा, सरकार अपना बना लेगा। आप लोग लॉलीपॉप खाओ जैसे ममता बनर्जी खा रहा है अभी। खूब भतीजा को ले आया, खूब दबाव डाला सभी के ऊपर, खूब इधर से उधर स्टेज में एक कोने से एक कोने माइक्रोफोन लेके लेक्चर दे रहा था। खंबा लंबा टंबा क्या सब कविता बोलता था, रविंद्र संगीत गाती थी। कहाँ गया वो सब? रुतवा जीरो हो गया। हाँ, उनका भीतर एक है, स्ट्रगलिंग कैपेसिटी है एंड फाइट बैक कैपेसिटी है, लेकिन उम्र भी तो हो गया। आप लोगों में तो वो फाइटिंग बैक कैपेसिटी भी नहीं है। तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट को, जितना लीडर्स है, सभी को अनुरोध करेंगे, बंगाल में ध्यान दो और रेजिम को चेंज करो। जो मुख्यमंत्री है उनको चेंज करो, नहीं तो आप लोगों का दुर्दिन ज्यादा, माने जीतते हुए भी आप लोग हार जाओगे। यह हमारा वार्निंग है, क्योंकि पॉलिटिकल एक्सपीरियंस के कारण हम ये बोल सकते हैं। आप लोग बोलोगे कि आपका क्या इंटरेस्ट, हमारा एक इंटरेस्ट है कि असंतोष हिंदू हमारा परिवार है। हमारा संतोषी हिंदू भी है, असंतोषी हिंदू भी हमारा भाई है, हमारा परिवार है, हमारा बहन है, हमारा बुजुर्ग है। हिंदू महासभा बंगाली हिंदुओं के लिए जो पश्चिम बंगाल किया है, किसी कीमत पे कांग्रेसी डीएनए का कोई भी पॉलिटिशियन को उधर राज करने के लिए नहीं देगा। दुख होगा। और हम लोग शीघ्र ही जब प्रिपेयर हो जाएगा तब हम लोग खुद ही कैंडिडेट्स देना शुरू कर देगा। तब देखिएगा, अगर आप लोग मशीन लेके मैनिपुलेट नहीं करोगे तो भारी संख्या में पीपल आर वेटिंग फॉर अस। होल इंडिया में पीपल आर वेटिंग फॉर अस। संत समाज वेटिंग फॉर अस। अखिल भारत हिंदू महासभा के लिए हम लोगों का टाइम आने वाला है। उसका बिफोर में आई डोंट वांट much damage to be done to the concept of Hindutva by the conduct of false Hindu people. शुभेंदु अधिकारी कोई हिंदू है ही नहीं जो बीफ खा लिया, जो रोज रोज बीफ खाने का आदत है और बोलता है गौ माता है और 14 साल का उम्र के बाद काट के खा सकते हो। अरे मुसलमानों को अगर इतना ही कर, मुसलमान कुरान में कभी नहीं लिखा है
जो गाय हत्या करो और खाओ। क्योंकि अरब देश में मुसलमान, इस्लाम क्या है, अरब कल्चर है। अरब देश में गाय मिलता ही नहीं है, कहां से गाय हत्या होगा, जिक्र ही नहीं है कुरान में। फालतू फालतू इधर ये सब का माने गो हत्या इज नॉट अ रिलीजियस कंपल्शन। अकॉर्डिंग टू एनिमल्स राइट्स जो है एनेक्टमेंट जो 1960 का है, it has to be a religious requirement to kill a certain animal. It is not a religious compulsion to kill the cow. और गाय वर्जित जो पदार्थ है उससे कितना सारा चीज होता है। बीफ एक्सपोर्ट नहीं करके ऑर्गेनिक मैन्योर करो। गोबर और गाय का यूरिन को लेके जो फर्मेंट करके मैन्योर होता है उसका एक्सपोर्ट करो। सारा दुनिया को ऑर्गेनिक बनाओ। आप लोग डोंट एक्सपोर्ट बीफ, export manure. Give loans and incentives to slaughterhouses to convert their slaughterhouses into गोउद्योग, cow waste material based item making का उन लोग यूनिट खोल दे। अरे बी क्रिएटिव। आपको अगर गवर्नेंस नहीं आता है हमसे सलाह ले लीजिए। हमको तो लगता है कभी कभी आप लोग जो बैठे हैं ना कुर्सी पकड़ के, यू आर ओनली देयर बिकॉज यू आर एबल टू स्पेंड मनी, गेट द वोट्स विदाउट कॉम्पिटेंस। विदाउट कॉम्पिटेंस धरातल का कोई एक्सपीरियंस है नहीं आप लोगों में। दो कलम इंग्लिश बोल देते हो, हिंदी बोल देते हो, अपना मातृभाषा में बात कर लेते हो, अच्छा थोड़ा वो पोइट्री बोल देते हो, गाना गा लेते हो, बस हो गया। वेयर इज अ गवर्नेंस? वेयर इज द इंटीग्रेटेड पॉलिसीज which will protect the interest of the people? When there is a possibility of energy crisis, immediately गो हत्या बैन कर देना चाहिए आपको, ऑल इंडिया। और गोबर से, यूरिन से और जितना इंग्रेडिएंट्स है लेके आपको जनरेट करना चाहिए इमीडिएटली। यू हैव टू गो फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, यू हैव टू गो फॉर ऑल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेस। यू कैन नॉट डिपेंड ऑन पेट्रोलियम एंड ऑल दिस। एनर्जी क्राइसिस होने वाला है। ये कॉन्फ्लिक्ट, अगर ईरान का कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा दूर तक जाएगा तो मुश्किल का बात हो जाएगा। कुकिंग गैस कहाँ से, लोग किचन चलाएगा कैसे? अभी तो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में मच्छी भात बंगालियों के लिए कैंटीन शुरू कर दिया, लेकिन मच्छी भात का जो कोयला है, लकड़ी है, कुकिंग गैस है, कहाँ से आएगा? तो कुकिंग गैस तो कहीं ना कहीं से रिकरिंग सोर्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स होना चाहिए। एकमात्र गोबर और काऊ यूरिन कैन गिव दैट। गोबर गैस के अलावा इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद मैन्योर और 2000-3000 टाइप्स ऑफ आइटम्स टू प्रोसेस एंड थ्रू माइक्रो यूनिट्स एंड स्टार्टअप कंपनीज एंड क्रिएट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। आप लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पैसा बनाओ, अदानी अंबानी को थोड़ा सोर्स दे दो, एजेंसी कर दो दोनों का, बस। दिस इज वेरी restricted type. It is not governance. It is a kind of you have taken distributorship from these two. I don't mind Adani, Ambani, they are okay, fine, but not at the cost of the country's interest. Let them grow. We want them to grow. We want them to employ more people, but not at the cost of the country's long-term interest. और अदानी वो ललित मोदी, नीरव मोदी, चोकसी, सभी को लाओ भाई। लेट देम गिव यू द फॉरेन एक्सचेंज सो दैट यू डोंट, ये साधारण आदमी के ऊपर नहीं थोपा जाए। ब्रिंग देम बैक, ब्रिंग द ब्लैक मनी बैक सो दैट वी गेट ह्यूज। अरे ब्लैक मनी आप वापस लाओगे स्विस बैंक और फॉरेन बैंक से, जितना पॉलिटिशियंस है, जितना नेतागण है, सभी का ब्लैक मनी आप लाओगे तो फॉरेन एक्सचेंज इतना ज्यादा हो जाएगा, आप तो सुपर पावर बन जाओगे।
क्यों नहीं ला रहे हो? स्वार्थ क्या है? भूल गया? कभी ये मंदिर, कभी वो मंदिर का राशि, कभी वो मंदिर का राशि, कभी मठ का राशि। आप लोगों ने हिंदुओं का पीछे पड़ गया है। हिंदुओं का राशि चाहिए, धर्मस्थान का राशि चाहिए। धर्मस्थान बना के हम लोग राम जन्मभूमि हिंदू महासभा का तरफ से जीता। आप लोग मंदिर बना के थपथपा रहे हो अपना पीठ को कि भाई हम लोग किया है राम जन्मभूमि। अभी हार गया ना आप लोग। जब आप झूठ बोलोगे तो भगवान क्षमा करने का एक मतलब लिमिट होता है। तो हम रिक्वेस्ट करता है आप सभी को, कीप अ लुकआउट फॉर बंगाल, because Bengal political situation is very, very vulnerable and there could be a change of regime. ये शुभेंदु अधिकारी, एक्स तृणमूल, और ऋतुब्रत बनर्जी नया तृणमूल, दोनों मिलके आप लोगों को ठग सकता है। देख लेना। आप बहुत ज्यादा इम्पोर्टेड लीडरशिप को मत दिया करो। ऐसे पैसा का जरूरत नहीं है। इफ यू वर्क फॉर 5 years फॉर पीपल, इफ योर पीपल आर वर्किंग फॉर पीपल, देन ऑटोमेटिकली पीपल विल वोट। इतना मशीन को मैनिपुलेट करना, डेटाबेस चोरी करना, ये सब नहीं दरकार है। डेमोक्रेसी डज नॉट मीन मैनिपुलेटेड वोटिंग, इट मीन्स द वर्डिक्ट ऑफ द पीपल जेन्युइन वर्डिक्ट ऑफ द पीपल। तब जाके आप कुछ कर सकोगे। एक बार अगर हार भी गया, इसका मतलब यू हैव नाइदर पेनिट्रेटेड नॉट डन एनफ वर्क फॉर द पीपल, सो पीपल डोंट नो योर कैंडिडेट्स। तो क्या हुआ? हारना जीतना कोई बात नहीं है, लेकिन आपको इस बार चाहिए था वो तेल का खदान और कोयला का खदान के लिए, तो आप लोग मैनिपुलेट करके एंट्री मार दिया। देखो उल्टा पासा पड़ गया। अभी you people are in danger, I'm sorry to say. People's Representative Act will completely support any elected members to form a collective group to form the government if they are more than two-third, they are two-third or more in number from their respective parties. So you people have no hand in that. Jai Hindu Rashtra.